मैं आप फिर से सभी मास्टर्स को मैं आत्मवंदन करती हूँ। और यूट्यूब के जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, उनको भी मेरा आत्मवंदन। जूम के महाध्यानी महाज्ञानियों को आत्मवंदन। मैं शेफालिका सिन्हा फिर से मैं यहाँ पर जुड़ी हूँ, उपस्थित हुई हूँ। नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग के लेकर मास्टर में आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है रामचरितमानस। आज जो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, अयोध्या कांड में पढ़ रही हूँ। अयोध्या कांड जो है, अयोध्या कांड जहां से मैं प्रीति मैम जहां से छोड़ी है, वहीं से मैं शुरुआत करूंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप आप लोग को बोल के सुनाऊंगी, जिससे अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग को याद आ जाए। और मास्टर्स, और अभी मैं 10 15 20 मिनट का ध्यान करवाऊंगी। उसके बाद मैं कथा आरंभ करूंगी। तो सभी मास्टर्स आलती पालती मारकर बैठ जाइए। दोनों हाथों को, फिंगर्स को लॉक करके गोदी में रख लीजिए और अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। और अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। पांव से लेकर सर तक बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए। महसूस कीजिए कि आप एक हवा है, एक हवा का गोला बन चुके हैं। महसूस कीजिए आप धरती पर नहीं हैं, आपका शरीर ऊपर की ओर उठ चुका है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए अपने चारों तरफ की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब आप अपने भौतिक शरीर से बाहर वापस आ जाइए मास्टर्स। फिर भौतिक संसार से भी आप बाहर आ जाइए मास्टर्स, क्योंकि ध्यान में ये सब चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हम ध्यान में रहते हैं तो मुझे ज्ञात नहीं रहती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह हूँ, मैं बैठी हूँ या मैं सोई हूँ या खड़ी हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ। ध्यान में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है मास्टर्स। सिर्फ हम ध्यान में, बस डीप ध्यान में हम प्रवेश कर जाते हैं मास्टर्स। अपने शरीर को आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। आप एक हवा है, एक हवा का गोला बन चुके, महसूस कीजिए। आपका शरीर धरती से उठ चुका है। आप हवा बन चुके हैं। हवा बन के आप इधर उधर तैर रहे हैं ध्यान में। आप ध्यान में ही तैर रहे हैं। आप ध्यान में उड़ रहे हैं। आप सभी प्रकृति का दर्शन कर रहे हैं अपने बंद नेत्रों से मास्टर्स। आप धरती माँ का भी दर्शन कर रहे हैं अपने बंद नेत्रों से मास्टर्स। चारों तरफ से आप ऊर्जा को अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। आप आकाश की ओर बहुत ऊंचाई पर आप उड़ रहे हैं मास्टर्स, क्योंकि आप ध्यान में, आपकी शरीर बिल्कुल हल्की हो गई है मास्टर्स। आप उड़ते उड़ते चारों दिशाओं में आप बीच में आप भ्रमण कर रहे हैं। आप पूर्व दिशा की ओर प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। पूर्व दिशा में आप ध्यान में ही पूर्व दिशा में आप प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स, जहां पर सूर्य देव प्रकाश अपने फैलाए हुए हैं मास्टर्स। आप सूर्य देव को आप मन ही मन में पूजा कर रहे हैं, मानस पूजा कर रहे हैं। आप उन्हें मानस जल चढ़ा रहे हैं। आप सूर्यदेव की पूजा करते हुए अब आप उत्तर में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। उत्तर दिशा में आप प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। अब आप उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी का वास होता है मास्टर्स। आप माता लक्ष्मी का मानस पूजा कर रहे हैं मास्टर्स। माता लक्ष्मी को आप नमन कर रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। आप उन पर जल दूध चढ़ा रहे हैं मास्टर्स। माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही है, अपनी ऊर्जा प्रदान कर रही है आपके शरीर में मास्टर्स।
अब आप दक्षिण दिशा की ओर प्रवेश कर रहे हैं मास्टर्स। दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं, यमलोक है। आप यमलोक का दर्शन कर रहे हैं। यमराज के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं मास्टर्स। अब आप दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा में प्रवेश कर रहे हैं मास्टर्स। आप पश्चिम दिशा में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स, जहां पर सूर्यास्त हो रही है, सूर्य डूब रहा है। हम डूबता हुआ सूर्य को देख रहे हैं और चंद्रमा को निकलते हुए देख रहे हैं मास्टर्स। अब सायकाल हो गया, संध्या का समय हो चुका है। संध्या की देवी अपनी ऊर्जा को फैलाते हुए चारों तरफ प्रकाशित हो रही है, और हम लोग सब उनकी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं मास्टर्स। पश्चिम दिशा से हम हवा बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। चंद्रमा के प्रकाश हम लोग को फैलाती जा रही है, ऊर्जा फैलाती जा रही है मास्टर्स। अपनी शीतलता से चंद्रमा हम लोग को शरीर में रोशनी फैला रही है मास्टर्स। हम लोग के शरीर में शीतलता फैला रही है मास्टर्स। समुद्र की लहरें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समुद्र देव की ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर प्रभावित हो रही है मास्टर्स। हम एनर्जी को महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हे परमात्मा, आप अपने दिव्य प्रकाश की ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित कीजिए। आपके दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से हम स्वस्थ निरोग रहे मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को हम अपने अंदर महसूस कर रहे मास्टर्स। चारों दिशाओं की ऊर्जा को आप अपने शरीर के अंदर महसूस कर रहे मास्टर्स। पांच तत्व की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। आपका शरीर पांच तत्व से बना है मास्टर्स। आप पांच तत्व से बने हैं मास्टर्स। आकाश तत्व की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कीजिए मास्टर्स। आप आकाश तत्व से आपकी सोच उत्पन्न होती है, आपकी वाणी आकाश तत्व से ही होती है, आपके शब्द आकाश तत्व से ही होती है मास्टर्स। धरती तत्व, धरती तत्व से हमारी स्किन, हमारी त्वचा निर्मित होती है मास्टर्स। अग्नि तत्व से हमारे में अहंकार, हमारे में क्रोध उत्पन्न होती है मास्टर्स।
अग्नि तत्व हमारे क्रोध को, अहंकार को उत्पन्न करता है मास्टर्स। अग्नि तत्व हमारे क्रोध को कंट्रोल भी करता है मास्टर्स। जल तत्व, जल तत्व हमारे शरीर में 71% है मास्टर्स। जल तत्व से हमें टेस्ट, जो हम कुछ भोजन करते हैं, जब हम कुछ खाते हैं, तो टेस्ट जल तत्व से ही उत्पन्न होता है हमारे शरीर में मास्टर्स। वायु तत्व, वायु तत्व जो है हमारे प्राण वायु, हमारी वायु तत्व जो है हमारे प्राण को, हमारे जीवन को वायु तत्व ही बचाता है। हम वायु के कारण, हवा के कारण हम जीवित हैं, हम सांसें ले रहे हैं मास्टर्स। ये पांचों तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है मास्टर्स। पांच तत्व से भगवान भी अछूते नहीं है मास्टर्स। पांच तत्व से भगवान भी बने हुए हैं मास्टर्स। पांचों तत्व भगवान में भी समाहित है मास्टर्स। प्रकृति का तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति का तीन गुण हर एक में समाहित है। हर एक प्रकृति का, जितने भी ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सारे देवी देवता प्रकृति का तीन गुण से अछूते नहीं है। सिर्फ हम मनुष्य में ही प्रकृति का तीन गुण नहीं है, सभी में है। सबके सब में है प्रकृति का तीन गुण। सतोगुण, श्री नारायण हरि श्री कृष्ण। रजोगुण, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव है। तमोगुण, संहार करता रुद्र महादेव है। जो हमारे शरीर में तीनों गुणों का प्रभावित हो रहा है, अचल विचल प्रभावित हो रहा है मास्टर्स। अपने नकारात्मक सोच को बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। आप अपने मस्तिष्क में जो भी विचार है, जो भी सुबह से लेकर अभी तक शाम तक जो भी खराब विचार आए हैं, नकारात्मक विचार आए हैं, आप उन सब को बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कीजिए मास्टर्स। ओम।
की ध्वनि को अपने कानों में महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने शरीर के अंग अंग में ओम की ध्वनि को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने रीढ़ की हड्डी में, अपने नाड़ी में, अपने नसों में, अपने लीवर, अपने लंग्स, अपने किडनी में, अपने हार्ट में भी ओम की ध्वनि को महसूस कीजिए मास्टर्स। ओम की उच्चारण करने से आपका शरीर सर्वशक्तिशाली हो जाता है मास्टर्स। ओम की उच्चारण करने से जितनी जोर से हम ओम की उच्चारण करेंगे, उतनी दूर तक हमारी जितनी भी कष्ट है सब दूर हो जाएंगे और सकारात्मक हमारे में ऊर्जा समाहित होगी। हम जिस स्थान पर ओम का उच्चारण करते हैं मास्टर्स, वो स्थान पवित्र हो जाता है और ओम की ऊर्जा से हमारा शरीर तरोताजा हो जाता है। ओम की उच्चारण करने से हम सर्वशक्तिशाली महसूस करते हैं मास्टर्स। ओम की उच्चारण करने से हमारे हार्ट में कभी भी प्रॉब्लम, कुछ भी कष्ट, कुछ भी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होती है मास्टर्स। ओम का उच्चारण करने से अगर हार्ट ब्लॉकेज है तो वो भी क्लियर हो जाता है मास्टर्स। कभी भी हार्ट अटैक होने की हमें चांस नहीं रहती है मास्टर्स। ओम का उच्चारण इतना पावरफुल है क्योंकि हम ही ओम है, हम ही ब्रह्म है, हम ही परमात्मा है और हम ही आत्मा है। क्योंकि हम ही लाल रंग का प्रतीक है, हम ओम है, हम आत्मा है, हम परमात्मा है। हम ही ओम है, हम ही ब्रह्म है, हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है मास्टर्स। ओम का उच्चारण हम अपने आप का उच्चारण करते हैं। ओम कौन है? ओम हम ही लोग हैं, हम मनुष्य हैं ओम मास्टर्स। क्योंकि ओम आत्मा है, ओम परमात्मा है, ओम ब्रह्म है। क्योंकि हम ही लोग ओम है, हम लोग अपने आप का उच्चारण कर रहे हैं मास्टर्स। ओम की ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है मास्टर्स। ओम की मधुर ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है मास्टर्स। ओम से वातावरण शुद्ध प्योर हो जाता है मास्टर्स। अब हम भौतिक संसार में ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स। अपनी चेतना को हम जागृत करेंगे मास्टर्स। अपने अगल बगल की ऊर्जा को हम अपने में महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने दोनों हाथों पैरों को, अपने शरीर को हिलाएंगे मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए दोनों नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हम एक मुस्कुराहट के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ धीरे धीरे अपने नेत्रों को हम खोल देंगे मास्टर्स। अपनी ऊर्जा को सारे शरीर में स्पर्श करेंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मास्टर्स, आज मैं जो पढ़ रही हूँ श्री रामचरित मानस है, किताब अयोध्या कांड, जहाँ से छोड़ा गया था कल, वहीं से मैं आज शुरू करूंगी मास्टर्स। दोहा है मास्टर्स। अति सरोस माथे लखनऊ लखी सुनी सपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगान। देखिए इसका मतलब होता है दोहा का मास्टर्स। पहले तो मैं श्री रामचंद्र जी को धन्यवाद बोलूंगी जो उन्होंने उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दिया कि मैं श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद से मैं अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रही हूँ मास्टर्स। और मैं श्री रामचंद्र जी को मैं नमन करती हूँ, सीता जी को नमन करती हूँ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को नमन करती हूँ, महावीर स्वामी को भी मैं नमन करती हूँ,
ऋषि वशिष्ठ को मैं नमन करती हूँ, जो उनके अयोध्या के जो कुल गुरु हैं, राम जी के कुल गुरु जो हैं, मैं उनको भी नमन करती हूँ। मैं अयोध्या के पावन नगरी को भी नमन करती हूँ। सरजू नदी को मैं नमन करती हूँ, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी अपने आप को विसर्जन किए थे, मैं उनको भी नमन करती हूँ। सबको नमन करते हुए मैं रामचरितमानस का मैं अध्याय कंप्लीट करूंगी, अध्याय अध्ययन करूंगी मास्टर्स। तो मैं दोहा अभी पढ़ चुकी हूँ मास्टर्स, मैं उसका मतलब बता रही हूँ मास्टर्स। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोध से तमतमाए हुए हैं और उनका प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बहु बलु विपुल बखानी, ताति प्रतापी प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जननी हारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता और कौन जान सकता है। ओ ओ अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ करी अली भल कब सबको, सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुद्धि ते बुद्धि नाही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। कहता है कि कभी भी कोई जल्दी काम नहीं करना चाहिए, सोच विचार के कोई भी काम करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हम सोच विचार के काम करते तो अच्छा काम करते, समझ के काम करते तो अच्छा करते। अगर बिना सोचे विचारे काम करेंगे तो हमारा काम सफल नहीं होता है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ। हो सुनि सुरि बचन लखन सकुचाने, राम सिय में सादरे सन मन माने, कही तात तुम्हें नीति सुहाई, सबिते कठिने राज मुदु भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे ता, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। ओ जो अचवनी दे नित मत ही ते, नाही ने साधु सभा जे ही से, सुनहु लखन भले भरत सरीसा, विधि पर पंच महा सुनना दीसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, जिन्होंने साधुओं की सभा सेवन सत्संग नहीं किया, वही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा गया है। अब दोहा है मास्टर्स, भरत ही होई ना राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी शिकरनी क्षीर सिंधु बिन साई। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, अयोध्या के राजे अयोध्या के राज की बात तो अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा और विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं होने का, क्या कभी कांजी बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है।
ओ तिमिरु तरुणे तरे निहिमकु गिलई गगनु मगने मकु मेदहि मिलई गोपद जले बुरही घट जोनी सज छम्मा बरु छरे छोनी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अंधकार चाहे तरुण मध्य वहां के सूर्य को निगल जाए। अंधकार चाहे सूर्य को क्यों ना निगल जाए। अंधकार तो सूर्य को निगल ही जाता है, क्योंकि जब अंधकार आता है तो सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य डूब जाता है। आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए। आकाश चाहे बादल में समा जाए, क्योंकि बादल जब आकाश को कवर कर लेती है, जब बारिश का मौसम आता है तो कैसा क्लाउडी हो जाता है, सारा बादल अपने ये आसमान को कवर कर लेती है। गौ के कुल इतने जल में अगर ये डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, यानी गौ का खुर जो है, गौ के पैर जो है, उसका खुर जो है क्यों ना वो डूब जाए। अब पृथ्वी चाहे स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, चाहे पृथ्वी अपना क्षमा और सहनशीलता को क्यों ना छोड़ दे, लेकिन ये सब से कुछ भी नहीं होगा। मसके फूके मकु मेरु उराई कोई निरप मधु भरत ही भाई लखने लखने लखन तुम्हारे सपति पितु आना सोच सुबंधु नहीं भरत समाना। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। चलिए। मच्छर की फूके चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। क्योंकि अगर ये भरत के समान कहता है कि मच्छर को फूक फूक मार के सुमेर उड़ जाए, यानी कि मच्छर को फूक मार के हम उड़ा सकते हैं, लेकिन भरत को राज का कभी भी घमंड, उसको अहंकार नहीं होगा, मद नहीं होगा, क्योंकि वो संसार में एक ही ऐसा भाई है। हो सगुनु खीरु अवगुण जलुताता मिलई रचई पर पंचु विधाता भरत हंसि रवि बंसि तरागा जनमी किन्हा गुण दोषि विभागा। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, ये तात गुण रूपी दूध और अवगुणी रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है। कहता है कि इससे अवगुणी रूपी जल को मिलाकर, दूध और अवगुणी रूपी जल को मिलाकर विधाता इस जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्यवंशी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों अलग अलग कर दिया, क्योंकि भरत ने अपने व्यवहार से सबको माफ कर दिया। हो गही गुण पे तजी अवगुण बारी निज जस जगत की नहीं उजियारी। कहत भरत सुनो सिलेउ सुभाऊ प्रेम पयोधी मगन रघुराऊ। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कहता है सफाई का मतलब है मास्टर, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुणी रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। ये गुण रूप से और अवगुण रूप से जल को त्याग कर, और ये भरत ने इस जगत में उजियाला कर दिया मास्टर्स। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो जाते हैं भरत जी के ये इस गुण का चर्चा करते करते। अब देखा है मास्टर, सुनी रघुबर बानी विबुधि विदेही भरत पर हेतु सकल सराहत राम जो सो प्रभु को कृपा निकेतु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर, श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है।
क्योंकि सब उनका इतना गुणगान का ये बखान किए भरत जी का, तो सब उनका चर्चा करने लगा कि उनके जैसा कौन है, कौन ऐसा है जो प्रभु धाम है, प्रभु तो धाम है, ये धर्म का धाम है, श्री रामचंद्र जी समान कृपा के धाम प्रभु अब कौन है। अब चौपाई है मास्टर। हो जो न हो तू जग जन्म भरते को, सकल धर्म में धरु धरणी धरते को, कभी कुल अग में भरते गुण गाथा, हो जानई तुम्हें बिनु रघुनाथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, यदि जगत में भरत जी का जन्म ना होता तो पृथ्वी संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। अगर भरत जी का इस जगत में जन्म ना होता तो संपूर्ण पृथ्वी का धूरी मैंने कि उसका पॉइंट को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कभी कुल के लिए अगमन उनकी कल्पना अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। आपके सिवा उनके गुणों का चर्चा कौन कर सकता है, कौन जान सकता है। सब कोई राम जी को बोल रहे हैं। ओ लखन राम सियम सुनी सुर बानी, अति सुकुल ना जाई बखानी, इहा भरतु सबे सहित सहाय, मंदाकिनी पुनिति नहाय। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्ण नहीं किया जा सकता। वहां भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किए। ओ सरित समीपे राखी सबे लोगा, मागी मातु बुरे सचिव नियोगा, चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लगऊ भाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मानकर निषाद राज और शत्रु को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। समुझिते समुझी मातु करत बेश कुचाही, करते कुरते कोटि मने माही, राम लखने से सुनिस्म में मनाऊ, उठी उठी जनी अनति जही ताजी खाऊ। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझ कर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उतर ना चले जाएं। अब दोहा है मास्टर, मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करही सो तो, अब अघ अवगुण क्षमी आदर ही समुझी आपनी ओर। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, मुझे माता मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, और वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अपनों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। आदर ही करेंगे। और
कहते हैं कि जो भी कुछ होता है अब सब आदर ही करेंगे। जो परहि हरहि मलिन मनु जानी, जो सने मानहि सेवके मनु मानी, मोर सरने रामहि दीपनहि, रामे सुस्वामी दोषु सब जनहि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, चाहे मलिन मन जान कर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मान कर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है, दोस्त तो सबका दास का ही है, दास का ही है। जगे जसे भाजने चातके मीना, नेम प्रेम निजे निपुण नबीना, असे मने गुने चले मगे जाता, सकुच सने हमें शिथिल सब गाता, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है ये मास्टर्स, जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके साथ उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। उनके सब प्रेम से, उनका अंग अंग प्रेम संकोच से सब शिथिल होता जा रहा है, क्योंकि भरत जी मार्ग में अपनी माता के कारण इतना विचलित हो गए हैं। फिरती मनहु मातु कीर्ति खोरी, चलते भगति बले धीरज दोही, जब समुझते रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परति उताई पाऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। जब वो स्मरण करते हैं, याद करते हैं भरत जी को, तो वो जल्दी जल्दी वो श्री रामचंद्र जी मार्ग में चलने लगते हैं। हो भरत दशा ही अवसर कैसी, जल प्रवाहम जल अलिगति जैसी, देखी भरत करे सोचु सने हूँ, भानि साधित ही समय बीते, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जैसी जल के प्रभाव में जल के बहने की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। लेकिन विषाद जो है, निषाद, वो भरत जी का सोच और प्रेम को देखकर वो शुद्ध बुद्ध खो देता है, वो विदेह हो जाता है। उसको फील नहीं होता कि हम शरीर के अंदर हम हैं, हम शरीर है, उसको फील नहीं होता, क्योंकि वो विदेह हो जाता है, देह नहीं मानता है अपने आप को। अब दोहा है मास्टर, लगे होने मंगल सगुन सुनी गुनी, कहत निसाधु, मिटही सोचू होई हर्षु पुनि परिणाम साधु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार निषाद करने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा, तथा मंगल शकुन होने लगा और निषाद विचार करने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, और फिर अंत में फिर दुख होगा। अब चौपाई में पढ़ूंगी मास्टर्स, आगे बढ़ती हूँ। ओ सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकटे जाई निराने, भरत दिखे बने शैल समाजू, उदित क्षुदित जानु पाई सुनाजू, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स,
भरत जी ने सेवक गृह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। और आश्रम के निकट पहुंच गए भरत जी, सारे वृक्ष पेड़ पौधे को, वहां का प्रकृति को सबको देखे तो उनको इतना आनंद आया, जैसे लगा कि भूखा को भोजन मिल गया हो, इतना खूबसूरत वहां का वातावरण। ओ इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविधतापे पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराजे सुदेश सुखारी, कोहि में भरत गति ते ही अनुहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक के, आधि दैविक और आधि भौतिक तपों तथा क्रूर ग्रहों और महामारी से प्रीत प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य को सुखी हो जाए, भरत जी का गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा और देने वाले इस छह उपद्रव की इति कहते हैं। देखिए ऐसा उनका अंदर से उथल पुथल, उनके विचार हमेशा बदल रहे हैं, उथल पुथल हो रहा है ये अंदर में, कि जैसे आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, ऐसा करके विचार होना, ताप क्रूर और महामारियों जैसा, जैसे राजा चढ़ाई कर दिया है राज्य पर, ऐसा उनका विचार हो रहा है। खूब उथल पुथल अंदर में मच रहा है मास्टर। हो रामे वासे बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावने पावन देशु। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावन, सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक है उसका राजा और वैराग्य मंत्री है। कहता है कि श्री रामचंद्र जी का निवास वन को, यानी कि वन में वो निवास कर रहे हो, ये वन में वो रुके हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा कि जैसे राजा प्रजा वन ही राजा हो गया है और पेड़ पौधे प्रजा हो गए हैं, और सुहाना वन पवित्र देश के जैसा हो गया है। अब विवेक, जैसे विवेक हमारा है ना अंदर का आत्मा, विवेक अंतरात्मा, वो राजा हो गया है। अब वैराग्य जो है, हम वैराग्य का जो हम ये करते हैं, वो वैराग्य मंत्री हो गया है मास्टर। हो भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमिति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराहु, राम चरण आश्रित चित चाव। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह तथा नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणीनाथ प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दोनों सुंदर पवित्र रानियां हैं। तथा पर्वत राजधानी है और संतोष, कहता कि पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दोनों पवित्र रानियां हैं। और यह श्रेष्ठ राजा, राजा राज्य के सब अंगों से सब पूर्ण है। और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित होने हो रहने से उसके चित्त चौ आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्म सुहृद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज से सात अंग है, राज से सात अंग है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स, जीती मोह मही पालू दल सहित विवेकु भुआल, करत अटंक अकंटक राजपुरम सुख संपाद सुकालू। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत का विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है।
परदेस मुनि बासे घनेरे, जनुपुर नगरे गऊ गन घेरे, विपल विचित्र बेहग मृग मानाना, प्रजा समाजुना जाई बखाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों में, नगरों और गांवों में खेलों का समूह है। जैसे वन में मुनियों का कितना बड़ा ये है, कितना ज्यादा मुनि लोग हैं, बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं के समान है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे पशु पक्षी है जैसे प्रजा के समान है वो, और रामचंद्र जी जैसे वन में राजा के समान है। हो खगः करी हरि बाग बराहा, देखी महिषी विशेषाजु चराहा, वयरहु बिहाई चरही एक सांगा, जहम तहम मनहु से नित चतुरंगा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंस और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आज आपस से का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते, यही मानो चतुरंगी सेना है। हो झरे न झरही मत गजे गाजाही, मनहु निशाने विविधि विधि बजाही, चके चकोरे चातके सुके पिके गने, बुझत मंजू मराले मुदित मने। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघार रहे हैं, वही मानो वहां अनेक प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं, जैसे हाथी ही नगाड़े बजा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। चकवा चकोर पपीहा तोता कोयल तथा कोयलों के समूह असुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। सब वहां पर सारे वातावरण बहुत ही शुद्ध प्योर हो चुका है। हो अलीगन गावते नाचते मोरा, जनु सुराजे मंगल चहु ओरा, बेली विपटे त्रिने सफल सपूला, सब समाज मुदे मंगल। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, घोड़े के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे चार राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बैल वृक्ष तीर्ण सब फल और फूल से युक्त है, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बना रहा है। घोड़े भी गुंज रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो सारा उस अच्छे राज्य, चार राज्यों में चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहा है, जहाँ राम जी हैं, जहाँ पर बेल वृक्ष और फूल से युक्त समाज आनंद मंगल का मूल बन रहा है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। राम शैल शोभा निरखिते, भरत हृदय अति प्रेमु, तापस तप फलु पाई जिमी सुखी सिराने नेमु। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाते हैं। और मास परायण विश्वा विश्राम नवा नवा प्राणायाम पांचवा विश्राम है मास्टर्स। तब के बटे ऊंचे चढ़ी धाई, कहु भरत सने भुजा उठाई, नाथ दिखाई विपट विशाला, पाकर जम्बू रसाले तमाला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, तब केवट दौड़ कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाक जामुन आम और कमाल कमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। लेकिन तब केवट दौड़ कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाक जामुन आम और कमाल विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं मास्टर। ओ जिनह तरु बरहन मथे बटु सोहा,
मंजु विशाल देखी मनु मोहा, नील सघने पल्लव फल बाला, अविरल छाह सुखत सब काला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बर का वृक्ष शोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता, उसके पत्ते नीले और सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उनकी घनी छाया ऋतु में सुख देने वाली है। ये कितना खूबसूरत ये इसका बर का वृक्ष है, और जो विशाल बर का वृक्ष है, और वहां सुशोभित दे रहा, उसके पीले नीले पीले पत्ते, बहुत ही खूबसूरत मन मोहने वाला वो पत्ते खिले हुए वहां पर। ओ मनहुति मरे अरुणयम राशि, विरचे विधि संकली सुषमासी, एतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहम छाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, हे वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की परम कुटी छाई है। तो तुलसी तरु परे विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय में कहूँ लखन लगाए, बट छाया में वेदिका बनाई, सिय में निज पानी सरज सुहाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वहां तुलसी जी के बहुत ही सुंदर और वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वर की छाया में सीता जी ने अपने कर्म कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। देखिए, वर के छाया में अपना बेदी बनाइए, लेकिन बैठने के लिए स्थान बनाइए, और तुलसी जी का पेड़ लक्ष्मण और माँ सीता जी सब जगह को डाले। अब दोहा है मास्टर्स, जहां बैठी मुनिगण सहित नित्य सिय रामू सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब अगाम निगाम निगम पुराण। मनुष्यपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, जहाँ सुजान श्री सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों का सब कथा इतिहास सुनते हैं। लेकिन वहां पर वो सभी वेद पुराण का इतिहास सुनते हैं श्री रामचंद्र जी माता सीता। हो सखा बचन सुनी बिट बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत परमाने चली दुहाई, कहत प्रीति सारदे सकुचाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, सखा के वन वचन को सुनकर, वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमर आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। हर सिहिनी रखी राम पदे अंका, मनहु परासहु पयूरंका, रज सिर धरहि हिय नयन ही लवाही, रघुबर बिमल सरसी सुख पावी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते मानो दरिद्र पास पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं, और श्री रंगनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। हो देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मिर्गे खग जर जीवा, सकहि स्नेह विबस मग मुल्हा, भुल्हा कही सुपंथ सुरे बरसहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, भरत जी के अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जल वृक्षादि जी में प्रेम में
मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सका निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतला कर फूल बरसाने लगे तथा भरत जी का अत्यंत अनिवार्चनीय दशा को देख कर पशु पक्षी और जल वृक्ष वृक्षादि जीव प्रेम से मग्न हो गए। भरत जी का ऐसा विचार देखकर सबको प्रेम से मग्न हो गया और निषाद राज रास्ता ही भूल गया और सारे देवता फूल ऊपर से स्वर्ग लोक से बरसाने लगते हैं मास्टर। निरखई सिदे साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतले भव भरते को अचर सचर चरे अचर करते को। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। लेकिन ऐसा हो गया। ऐसा खुशी का पता है कि अगर भरत जी इस धरती पर जन्म ना लेते तो कैसे होता है कि इतना प्रेम और ये जो उनका ये जो जड़ और चेतन और जड़ दोनों नहीं होता। अब दोहा है मास्टर्स। प्रेम अमेय मदनु विरहु भरतु पयोधि गंभीर मथि प्रगटो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, प्रेम अमृत है बिना मंदर चाल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र है, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर प्रेम रूपी अमृत प्रकट किए हैं तथा प्रेम अमृत है। प्रेम अमृत है। अभिरा मंदाचल मंदराचल पर्वत है। बिरहा जो है मंदराचल पर्वत है। अभरत जी जो है गहरे समुद्र के समान है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी देवता और साधु के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने बिरहा रूपी मंदराचल से मंथन मथ कर प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया है। बिरहा रूपी मंदराचल से मथ कर प्रेम रूपी को प्रकट किया है। अब मैं अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। कहता है कि श्री रामचंद्र जी का जो भी सुनता है, जो भी उनका नाम उनका ये स्मरण करता है, याद करता है, रामायण का पाठ सुनता है, उसको कलयुग का प्रकोप उसको नहीं सताती है मास्टर्स। और कलयुग में हमेशा उसको कलयुग का वार से हमेशा बचा रहता है और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है मास्टर्स। उसके घर में हमेशा दुख की परछाई कभी भी नहीं रहती है। हमेशा सुख ही सुख रहता है उसके घर में मास्टर्स। अब मैं भजन करूंगी मास्टर्स। श्यामी तेरी लगन जो लगी तो अगन भी लगे परदेसी। तेरी परछाई हम पे बिछी जो मिठाई वो बरफेसी। श्यामी तेरी लगन जो लगी तो अगन भी लगे बरफेसी। जो जगह निकाले हुए तेरी महफिल में शामिल हुए। लरला 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 जगह से सब जगह से निकाले हुए जो तेरी महफिल में शामिल हुए। सच कहे कि ऐसी कृपा हुई अब जमाने की काबिल हुए। ऐसी मिजाजी रात में जो अगन सी लगे बरते सी। है मिजाजी ये मौसम बुरा तू दवा मेरी मर्द की। लरला
ला 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 है मिजाजी ये मौसम बुरा, तू दवा मेरी हर मर्द की, क्या मैं तेरी लगन जो लगी, वो अगन भी लगे बरपे सी। ये दगा सब बेचारे कभी, हर दिशा आज खुश रंगे हैं। ला 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 ला, जोई दशा सभी बघारे कभी, हर दिशा आज खुश रंगे हैं। ये शाम तेरी लगन जो लगी, तो अगन भी लगे बरपेसी। वीर में भी ये तन्हा परे, अब कमी ना जो तू संगे है। जिंदगियों पर छाई हुई पाठ भी तू है, तू सब देवी। लरला लरला ला 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 ला, जिंदगियों पर छाई हुई पाठ भी तू ही, तू शब्द भी। श्याम तेरी लगन जो लगी, वो अगन भी लगे बरपेसी। तेरी परछाई हम पे बिछी, जो मिठाई पे वो बरपेसी। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। अब मैं सेशन को यही बंद करती हूँ मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।